फर्स्ट न्यूमेरिकल है बीटा गामा फंक्शन पे बेस्ड। सो prove that integral 0 to infinity e to the power minus of x square dx, राइट। अब ये ऐसे इंटीग्रल है जो जनरल मेथड से इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होगा। अगर आप उसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहोगे तो वो क्या होगा, अभी आपका सिंगल फंक्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म भी आपकी ऐसी बनेगी कि y पार्ट है ना, प्रोडक्ट फॉर्म भी ऐसी बनेगी जो y पार्ट से सॉल्व नहीं हो पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में फिर हमको जरूरत पड़ती है कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस की या स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशंस की या कुछ ऐसे फार्मूलेज जिनकी हेल्प से वो सॉल्व हो सके। तो बीटा गामा फंक्शन उसमें अपनी हेल्प करता है, ठीक है। तो मेरे को इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले तो अपन को मालूम है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का कोई इंटीग्रल नहीं होता। अगर e टू द पावर माइनस एक्स होता तो इंटीग्रल पॉसिबल है, बट अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, बीटा गामा फंक्शन पढ़ रहे हैं। यानी नेचुरली कहीं ना कहीं ये या तो बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा होगा या फिर गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा होगा, जो इसके सॉल्यूशन में हेल्प करता है। ओके, तो फर्स्ट मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। इसको अपन को प्रूव करना है रूट पाई बाय 2 के, ठीक है। तो फर्स्ट अपना क्या है, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशंस कर दिया, एक्स स्क्वायर को t के इक्वल कर दिया, डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, 2x dx इज इक्वल टू dt के इक्वल, या ये कह लें कि x dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dt अपॉन 2x के इक्वल आ गया, ठीक है। अब अभी तक अपन क्या करते थे, जैसे यहां से आपने देखा कि अपन ने जब डेरिवेटिव निकाला तो क्या रहा है, 2x dx इज इक्वल टू dt, लेकिन यहां मल्टीप्लाई में ये x तो है ही नहीं, है ना, तो कन्वर्शन तो पूरा नहीं हो रहा, यानी सिर्फ मेरे को dx की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या आ रही है, dt अपॉन 2x। तो dx जो है क्या पूरी तरीके से वेरिएबल t में कन्वर्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, यानी यहाँ पे ये x को भी t में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो अपन यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कितना था t के, तो x कितना हो जाएगा, रूट ऑफ t के, यानी हम ये कह सकते हैं कि dx हमारा क्या होगा एक्चुअल में, dt अपॉन 2 रूट t के इक्वल, ठीक है। अब जब ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ करेंगे तो डेफिनेटली पूरा इंटीग्रल आपका कन्वर्ट किस हो रहा है, वेरिएबल t, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या जाएगा, therefore this integral e to the power minus x square dx become integral 0 to infinity e to the power minus of t, ठीक है, एंड dx के प्लेस में कितना आ गया, dt अपॉन 2 रूट t, ठीक। अब यहां से बाय 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के बाहर हो जाएगा, ठीक है, और जो रूट t है उसको हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। सो दिस इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t एंड t टू द पावर माइनस ऑफ 1/2 dt में ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो अभी तो अपन ने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है, सब्स्टिट्यूशन से अपन को ये इंटीग्रल मिला है। जो अपन जनरल मेथड की बात करते हैं ना, तो अभी हम जनरल मेथड ही अप्लाई कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन किया तो ये इंटीग्रल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या ये इंटीग्रल बाय पार्ट से सॉल्व हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता, बाय पार्ट में ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं जिसमें हम फर्स्ट और फंक्शन या सेकंड फंक्शन किसी को भी चूज करके सोल्यूशन नहीं ला सकते। ठीक है, अगर फर्स्ट फंक्शन आप t की पावर -1/2 को लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं हो सकता या कांस्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और अगर e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं तो भी संभव नहीं हो सकता। और बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि जिसको भी आप फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं उसका डेरिवेटिव सर्टेन टाइम लिमिट के बाद कांस्टेंट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका इंटीग्रल बाय पार्ट्स। बाकी कुछ लोग आइलेट को याद रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, रखो, ठीक है, लेकिन वो आइलेट भी कौन जो है वहीं से जनरेट हुआ, उनने कुछ आपको फार्मूले रटवा दिए कि जब ये होगा तो इसको ये फर्स्ट मानना, जब ये होगा तो इसको फर्स्ट मानना। ठीक है, तो अब जब ये बाय पार्ट से सॉल्व हो ही नहीं सकता तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? इसका सोल्यूशन नहीं होगा क्या? उसने तो बोल दिया है आपको प्रूफ करके दिखाना है ना। तो अब हम क्या करें कि इस पूरे इंटीग्रल को, हमारे पास अब एक नया कॉन्सेप्ट है कि गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी इनटू द पावर माइनस t टू द पावर n माइनस 1 इनटू dt। अगर इस टाइप में ये कन्वर्ट हो जाता है तो इस पूरे इंटीग्रल को मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल क्या करूंगा, मैं इस इंटीग्रल को इक्वल टू गामा n पुट कर, तो ना तो मेरे को बाय पार्ट्स की जरूरत पड़ी सॉल्व करने के लिए, ना लिमिट सब्स्टिट्यूट। सिर्फ मैं क्या कर सकता हूं, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर। तो कन्वर्ट करने से क्या होगा, इस इंटीग्रल को मैं गामा n के इक्वल पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या यहाँ ऐसा पॉसिबल हो रहा है क्या? सिर्फ आपको n क्या है, n इज अ नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, बस उस नंबर में से -1 होना बहुत जरूरी है। तो -1 यहाँ है नहीं, तो हम क्या करें, इस पावर में देखें e टू द पावर माइनस की आपके पास अवेलेबल है, लिमिट्स भी सेम अवेलेबल है। बस दिक्कत क्या है, इस t की पावर -1/2 है, इसके साथ में -1 कहीं नहीं दिख रहा, तो -1 मेरे को लाना रहता है। तो मैं क्या करता हूं, इसकी लिमिट में एक बार +1 कर दूंगा, एक बार -1 कर दूंगा। t की पावर में क्या किया, ये एक मैंने प्लस कर दिया, ये -1/2 आपका एज इट इज है, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी पावर में 1 ऐड किया और 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है, कोई फर्क पड़ा था उससे? कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे को तो बहुत फर्क पड़ गया है ना। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो मेरे पास क्या आ गया, दिस इंटीग्रल इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -t 1/2 माइनस में 1/2 कितना बचा? अरे 1 में से 1/2 गया, एक में से आधा गया, आधा ही बचेगा, 1/2 प्लस का आ गई t टू द पावर प्लस के 1/2 माइनस ऑफ 1 इंटू, ठीक है, +1 -1 करके इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब अगर इस इंटीग्रल को आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए एग्जैक्टली आपका इंटीग्रल वही का वही बन गया, और जो n था वो नंबर 1/2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 1/2 इनटू गामा 1/, और गामा 1/2 की वैल्यू अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, दैट इज √π। प्रूव किया था सेकंड लास्ट क्लास में। सो दिस बिकम 1/2 इनटू √π। तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके आगे लिख देना ये वाली स्टेप, इसके बाद बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, तो इतने आसानी से देखिए हम बिना इंटीग्रल किए भी इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है,
लिमिट 0 टू इंफिनिटी चाहिए और फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में ही होगा, तभी हम गामा फंक्शन से उसका सॉल्यूशन लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन एक ही है, इसी के पैरेलल में बुक में कम से कम 6-7 क्वेश्चन बना के दे दिए और बच्चा सोचता है कि हर क्वेश्चन अलग है, ये आ गया एग्जाम में तो कर देगा, इससे हटके थोड़ा सा आ गया तो छोड़ देगा। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वो बेसिक चीजें पढ़ता ही नहीं, या उसने पढ़ी थी वो भूल गया। ठीक है, तो उसी पे बेस में एक दो क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा यही है। द सेकंड क्वेश्चन, अगर यहाँ पे लिमिट, अगर आपकी लिमिट जो है यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी की जगह माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो जाए, सेकंड क्वेश्चन है इसी का, अगर लिमिट 0 टू इंफिनिटी की जगह माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो जाए तो आंसर क्या होगा? रूट पाई बाई 2 ही होगा या कुछ और होगा? सर सेम ही होगा सर, है वही होगा सर, चेंज कर लेंगे हम डिफरेंट इंटीग्रल के सर एथी से, तो भी प्रूफ रूट पाई बाई 2 ही आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी अपन देखें। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ पाई के इक्वल। पूरा सॉल्यूशन सब कुछ यही है, सिर्फ पहली स्टेप हमने बदल दी। पहले स्टेप अपन ने क्या दे दी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट स्टेप। आपका गिवन इंटीग्रल क्या है? I इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, फंक्शन है e टू द पावर माइनस में एक्स स्क्वायर dx। इसको मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी इंटू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी, माइनस ए टू प्लस ए फंक्शन एफ एक्स dx इज इक्वल टू क्या होता है? 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू ए फंक्शन एफ एक्स dx के इक्वल होता है। ठीक है, पढ़ी हुई है ना प्रॉपर्टी, लेकिन अपन भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में क्या अंतर रहेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ पहली स्टेप बदली, बाकी सॉल्यूशन पूरा वही का वही। ठीक है, ये आ गया। अब अपने पास में अपन ने ये बता दिया ये इंटीग्रल किससे आया, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। उसके आगे पूरा सॉल्यूशन आप एडिशन लिख दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? अब जब आपका आंसर आएगा तो क्या आंसर आ रहा था? पाई बाय रूट पाई बाय 2 इंटू 2 रहेगा तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? रूट पाई। हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर था बेटा? इसी का तीसरा, अगर मान लीजिए मेरे को ये क्वेश्चन दे दिया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी टू द पावर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर सॉरी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो रिजल्टेंट अब क्या होगा? क्या होगा भाई? पहले तो अगर मेरे को यहाँ गामा फंक्शन यूज करना है तो पहले तो इसको 0 टू इंफिनिटी में मैं कन्वर्ट करूंगा, है ना? तो अपन ने क्या किया? बाय प्रॉपर्टी दिस इंटीग्रल जो भी था इसको अपन सबसे पहले सपोज करेंगे इंटीग्रल आई, और इंटीग्रल आई इसके इक्वल है, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस के a स्क्वायर x स्क्वायर d, किससे? बाय यूजिंग अगेन सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर आ गया? सर इसमें डायरेक्ट बता दिया, उसको सॉल्व करके बता दिया। नहीं तो फर्क क्या है? आंसर क्या आएगा? मेरे को तो आंसर चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए? है
रूट पाई आएगा, उसके साथ कुछ और भी होगा रूट मल्टीपल। पाई आ तो रूट पाई क्यों आए? ए स्क्वायर सर, ये कहाँ जाएगा? ए स्क्वायर सर -2a रूट पाई। माइनस नहीं आएगा बेटा, माइनस नहीं आएगा। कितना आएगा? रूट पाई अपॉन ए। क्यों आएगा? क्योंकि अब यहाँ पे आप ए एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे अब सिर्फ एक्स स्क्वायर टी पुट नहीं होगा। अगर आप सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा? e टू द पावर माइनस ए स्क्वायर टी। गामा फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बन पाएगी। तो आपको क्या करना है? इस पूरी टर्म को आपने क्या पुट किया? टी के ऊपर। जब डिफरेंशिएट किया तो क्या जाएगा? 2a स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt के ऊपर। यहां से आप dx निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर इंटू x, और फिर x की वैल्यू जब आपने यहां से फाइंड करी, ठीक है, यहां से आपने x की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो क्या आ रहा है? रूट टी अपॉन में e। ये किसकी वैल्यू हुई? x की वैल्यू। तो यहाँ क्या हो गया? 2a स्क्वायर था, x की जगह आपने क्या रखा? रूट 2 अपॉन a। तो एक a की पावर यहाँ से कम हो जाएगी, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 2 इंटू e। ठीक है, यहां से क्या आया था? 2a स्क्वायर x, ये पूरा यहाँ आ गया। बट x क्या था? x स्क्वायर आपका क्या बन रहा था यहाँ पे? t अपॉन a स्क्वायर, ये बन रहा था ना? तो x क्या होगा? जब बोथ साइड रूट करोगे तो t अपॉन में, रूट के t अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी, क्या देगा? a। तो यहाँ पे आपने x की जगह क्या रखा? रूट के t अपॉन में a, और यहाँ कितना था? a स्क्वायर, तो एक पावर कम होके वो क्या दे देगा? a। ठीक है, अब जब ये सारे सब्स्टिट्यूशन आपने इस इंटीग्रल में किए तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? सो द इंटीग्रल आई, ये जो आपका इंटीग्रल आई बना था, ये है आपका इंटीग्रल आई। ठीक है, तो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू किस क्या गया? 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आपने पुट कर दिया d के इक्वल, और dx की प्लेस पे क्या पुट कर दिया? dt अपॉन में 2a रूट t। फिर ये 2a पूरा कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा, तो अपने पास में क्या बचेगा? रिजल्टेंट दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये पूरा कॉमन आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 1 अपॉन a। ठीक है, तो इंटीग्रल के बाहर बचा 1 अपॉन a, लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t, रूट t को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? पावर माइनस के 1/2। फिर इस पावर को डेफिनेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी हमको बनाना क्या है? e टू द पावर माइनस t e टू द पावर n माइनस 1 dt बनाना है। तो आपने क्या किया? फिर से पावर में 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t e टू द पावर 1/2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, और देन आपने क्या किया? यहां से गामा फंक्शन की डेफिनेशन यूज कर ली, तो आपका रिजल्टेंट कन्वर्ट किसमें हो गया? गामा 1/2 में, और इसका मल्टीपल आपका क्या चल रहा था? e। तो गामा 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? रूट पाई। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाता है? 1 अपॉन a इंटू रूट पाई। ठीक है सर, अगर आपको क्वेश्चन में वो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी की जगह लिमिट 0 टू इंफिनिटी देके चलता तो भी आपका क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। पहली स्टेप में आप ये प्रॉपर्टी बिल्कुल यूज नहीं करते, डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते, आपका सॉल्यूशन एज इट इज आता। यहाँ पे जो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा था, ये 2 कहां से आ रहा था? डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, तो वो रहेगा ही नहीं। जब नहीं रहेगा तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 1/2a। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1/2a, ये भी 1/2a,
तो यहाँ से रिजल्टेंट में क्या बच जाएगा 1/2a इंटू रूट पर। देखो क्वेश्चन एक ही था, पहला ही क्वेश्चन था, बस उसमें इतना सा माइनर सा चेंज किया कि उसका पूरा रिजल्ट बदल गया और बच्चा गलती वही कर रहा था कि ये तो 4 अलग अलग क्वेश्चन हो गए, 4 वो एक ही है लेकिन बच्चा लिमिट गलत लिख दी होगी, और किसी का दिमाग चल भी गया नहीं यार लिमिट तो सही लिखी है, प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, फिर भी आंसर निकाल के आ गए, हो गया आंसर। ये गलतियां नहीं करनी है, क्या छोटी सी चीज है, मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि जो बेसिक चीजें अगर आप उनको बहुत अच्छे से पकड़ के रखोगे, उनपे आप कॉन्फिडेंट होगे, तो आपका चाहे वो बीटा गामा फंक्शन हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और बीटा गामा में मैंने आपको जितने भी प्रूफ बताए, मैंने कहीं पे भी आपको एक भी चीज रटने को बोली क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर बोलता है रट लेना, यहाँ से स्टार्ट करना, ऐसा करना ही है, अपन को करना नहीं, अपन को तो दिख रही है स्टेप की, इससे अगली स्टेप ये बननी है। सिर्फ मैंने क्या कहा बेसिक चीज ध्यान में रखो कि ये दिमाग में लेके चलो कि ऐसा बनना है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपको अपने आप स्टेप्स दिखने लगती है कि वहां ऐसी बन रही है। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हो कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक, इसी में गामा फंक्शन में और मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने टाइप बोला है, यही का यही क्वेश्चन नहीं बोला है। इस टाइप में मतलब अब क्या करेगा, जैसे मैंने कहा e टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वो माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी लिख के दे सकता है, एक ही। पर बच्चा वही कंफ्यूज है ना कि सर ये तो नया क्वेश्चन आपने कराया ही नहीं था। कुछ भी कर सकता है, अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर देता है, क्वेश्चन आता वही है, बस माइनर सा उसमें वो चेंज कर देता है। पिछले साल अगर ए स्क्वायर दिया होगा तो इस बार के स्क्वायर दे देगा, इस बार के स्क्वायर आएगा तो अगली बार अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर देगा। ये माइनर से चेंजेस है, हमको बस इसी पे ध्यान रखना रहता है। ठीक है, देन सेकंड टाइप में इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे गामा फंक्शन पे ही बेस्ड जो होगा, सॉल्व द इंटीग्रल, क्वेश्चन नोट करें, सॉल्व द इंटीग्रल रूट एक्स इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी रूट एक्स इंटू e टू द पावर माइनस में 3 रूट एक्स dx। ठीक है, e टू द पावर माइनस में 3 रूट एक्स dx। अब फर्क क्या पड़ गया प्रीवियस में जो क्वेश्चन किया और इसमें? वहां पे x वाला फंक्शन कोई भी नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे x वाला फंक्शन भी है। लेकिन अपने को अगर गामा फंक्शन की डेफिनेशन दिमाग में है तो दिख रहा है ना कि ये गामा फंक्शन टाइप का ही कुछ फंक्शन बन रहा है। लिमिट 0 टू इंफिनिटी भी है, e टू द पावर t की माइनस t की फॉर्म में भी कुछ है, और वेरिएबल x भी उसके साथ में आ रहा है। अब मेरा कॉन्सेंट्रेट कहाँ होना चाहिए कि अगर मेरे को इसको एग्जैक्टली गामा बनाना है, मींस गामा n बनाना है, तो क्या होना चाहिए 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t की पावर n माइनस 1 dt, इस फॉर्म में ये बदलना चाहिए, है ना। यानी जो e की पावर है वो सिर्फ वेरिएबल t चाहिए, उसके साथ कुछ भी मल्टीपल में नहीं चाहिए, ना रूट चाहिए ना कुछ चाहिए। तो गड़बड़ कौन कर रहा है? सबसे पहले तो यही कर रहा है। तो इस पूरे को मैं क्या करूं, रिप्लेस कर लूं एक नए वेरिएबल की फॉर्म में t की फॉर्म। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन किसका करोगे, जो e की पावर वाली का, एज इट इज, साइन छोड़ दो। तो अपन क्या पुट कर लेते हैं, पुट किया -3 रूट x, हाँ, माइनस के 3 रूट एक्स इज इक्वल टू टी के। ठीक है, फिर यहां से माइनस क्यों फॉर्मूला में ऑलरेडी आता था। वहीं पे जैसा आपको करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, देन अपन क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। जब डिफरेंशिएट किया तो क्या गया, माइनस के 3 एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव, एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव,
क्या आता है 1/2√x इंटू dx इज इक्वल टू किसके dt के। चाहिए क्या ओनली dx, सिर्फ dx कन्वर्ट होना है तो ये क्या आ जाएगा ओनली dx इज इक्वल टू 2√x न्यूमरेटर में गया अपॉन -3 इंटू dt एज इट इज रहा और -3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन कन्वर्ट हो रहा है t की फॉर्म में, तो यहाँ पे ये √x भी किसमें कन्वर्ट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ t। तो हम क्या करते हैं यहाँ से √x की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो √x की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी x इज इक्वल टू t/3 विथ माइनस साइन। तो यहाँ पे आपने उसको सब्स्टिट्यूट किया, सो dx बिकम माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2/9। ये 3 ऑलरेडी था, इंटू 3 हो जाएगा कितना 9, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और √x की जगह कितना बच रहा है t dt। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशंस अपन ने यहां पे किए। देन द इंटीग्रल I इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी √x की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं माइनस के t/3। तो ये लिख दिया आपने माइनस के t/3 e टू द पावर माइनस में इस पूरी टर्म को आपने क्या माना था t, ये हो गया e टू द पावर माइनस t, और dx को आपने रिप्लेस किससे किया 2/9 t dt से। अब जो जो कांस्टेंट है सब बाहर कर दिया आपने, कितना आ जाएगा माइनस के 2/9 इंटू 3 27। तो ये हो गया माइनस के 2/27 इंटीग्रल साइन के बाहर क्या बचा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ t इंटू t स्क्वायर dt। अब आप देखें क्या ये इंटीग्रल एग्जैक्टली ऐसा बन चुका है? यस नहीं सर, नहीं बना, यानी -1 लाना है t No, की पावर में। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो द इंटीग्रल I इज -2/27 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t। तो क्या करोगे, पावर में एक ऐड करोगे एक सब्ट्रैक्ट करोगे, तो दिस बिकम t टू द पावर 2 + 1 -1 इंटू d, और 2/27 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t e टू द पावर 3 - 1 dt। देन यूजिंग गामा फंक्शन, ठीक है, कंपेयर कर लिया, n की जगह कितना आ रहा है 3, तो रिजल्टेंट क्या बच जाएगा माइनस के 2/3 इंटू गामा। ठीक है, अब गामा 3 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मैंने आपको रिकरेंस फार्मूले में बताया था कि ये जो गामा n+1 होता है इसको आप n गामा n भी लिखते हैं और n फैक्टोरियल भी लिखते हैं, दोनों तरीके से लिखते हैं ना। तो ये फॉर्म कब लिखते हैं, जब आपका ये जो n है कैसा हो रेशनल नंबर, और अगर ये n आपका कैसा है इंटीजर है, तब आप उसको क्या लिखोगे फैक्टोरियल फॉर्म में लिखोगे। सर -2/27 का यहाँ पे ऊपर सर ये आपने सेकंड लास्ट सेकंड ये वाला यस सर, तो माइनस लिखा था वो -2/2 नीचे सर 3 के साथ अभी कर रहा है ना, उसको पूरा कर रहा हूँ। ठीक, तो अपन क्या करना है भाई, गामा फॉर्म में तो अपन ने आंसर लिख दिया कितना आ रहा है गामा 3, लेकिन इसको सॉल्व भी करना है। तो गामा 3 को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट किस में करूंगा फैक्टोरियल में। क्यों कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैसा है इंटीजर, अगर इंटीजर की जगह रेशनल नंबर होगा तो ये वाली फॉर्म लिखोगे। ठीक है, अब गामा 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, गामा 2 + 1, और इससे कंपेयर कर ले तो n कितना दिख रहा है 2, तो गामा n+1 को आप क्या लिखते हैं n फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल किसका बनेगा 2 का। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस के 2/27 इंटू फैक्टोरियल 2 बाय यूजिंग गामा n+1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल।
ठीक है। और फैक्टोरियल 2 कितना होता है 1 into 2 2 2 जा कितना हो गया 4, तो ये आंसर आ गया 4/27, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट? पक्का? No sir. चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं इसका, क्योंकि पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ। दोनों टाइप का बता रहा हूँ। देखो रेशनल फॉर्म जो रहेगा, अभी अपन ने क्या करा कि ये कन्वर्ट हुआ तो आंसर किस में आया, गामा फॉर्म में, नंबर था इंटीजर। अगर यहाँ रेशनल नंबर आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? बाकी सब कुछ ऐसे ही चलेगा, सिर्फ यहाँ के बाद सोल्यूशन कैसे बदलता है। एक क्वेश्चन वैसा और कर देते हैं अपन। नेक्स्ट है सॉल्व द इंटीग्रल I is equals to 0 to infinity e to the power minus के 4x, e to the power minus में 4x x to the power 5/2 into dx। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। आपने क्या कहा, अभी मैंने हिंट दिया था कि कन्वर्ट तो ये इसी फॉर्म में होगा, गामा फॉर्म में, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट भी आपकी देखे 0 टू इंफिनिटी है, e टू दी पावर x का भी फंक्शन है, साथ में x की पावर का भी फंक्शन है, तो ये कुल मिला के इसमें कन्वर्ट होगा। हमको सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली बनाना है t के इक्वल। तो t किसको पुट करोगे आप, e की पावर वाली टर्म्स को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने 4x को सपोज किया t के इक्वल और x की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई t/4। डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया dx is equals to dt/4। सब्स्टिट्यूट कर दी ये वैल्यू, सो द इंटीग्रल I बिकम 0 to infinity e to the power minus t, then x की जगह क्या हो गया t/4, मींस t की पावर भी कितनी 5/4, सॉरी 5/2, और 4 की पावर भी कितनी 5/2, पूरे की पावर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 4 की पावर 5/2, न्यू हो जाओ डायरेक्ट, न्यू से न्यू हो जाओ, पावर 5/2, कोई दिक्कत इससे? इट इज मैथ लिख सकते हैं ना, ठीक है। x की जगह बस को मींस t की पावर भी कितनी 5/2 और 4 की पावर भी 5/2, dx की जगह कितना है आपका dt/4। ये देखो ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो गया, कितना हो जाए 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 5 कितनी 32, और 32 into 4 कितना हो जाएगा 128। तो ये 128 तो पूरा कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रल साइन के बाहर कर दिया 128, इंटीग्रल बचा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस के, और t की पावर जो 5/2, ठीक है। इसमें अपन +1 -1 और कर लेंगे तो आपका फार्मूला फॉर्म में ये बदल जाएगा। तो दिस इज +1 -1 dt और 1/128 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t, t टू द पावर कितना हो जाएगा 7/2 - 1 5/2 + 1, ठीक है। अब इसको आपने कंपेयर कर दिया बाय गामा फंक्शन, so by gamma function integral I becomes 1/128 gamma, इसका बनेगा 7/2, ठीक है। अब गामा 7/2 को ऐसे ही नहीं छोड़ना, उसको सॉल्व करना है, ठीक। वापस से हमारा फार्मूला क्या आएगा, यूजिंग रेफरेंस फार्मूला गामा n+1 इज इक्वल्स टू n गामा n। अब मैं इसको फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं लिखूंगा, ठीक है।